आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाकर 5 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं आसानी से। अब बिना देर किए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हम बना सके। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें क्या है कि PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, PR का मान 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब 13 सेंटीमीटर ये मान दिया हुआ है तो QR का मान हमको पता नहीं है, तो QR का मान हम निकालेंगे। सबसे पहले QR का मान निकल जाएगा ना, तो हम कोई भी मान त्रिकोणमिति का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि इस QR का मान जो है उसको निकालें। तो QR का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम QR का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है तो इस हिसाब से न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। तो ये जो भुजा हो गई PQ, जो भुजा होगी इसको लंब बोलेंगे। लंब को हम P से मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये भुजा PQ भुजा लंब हो गई। आप ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, उसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण को S से लिखते हैं, मतलब हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये भुजा PR जो हो गई 13 सेंटीमीटर, जो ये कर्ण का मान हो गया। तो इस मान को हम इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो हमको ये जो है ये आधार हमको पता चल जाएगा, आधार का वैल्यू कितना होगा। तो इस फॉर्मूला पर हम इस मान को रखते हैं। तो h का मान आपको कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 मतलब 144। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार गुना करना, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 144 को इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा बराबर b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर अगर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होता है कि रूट चढ़ जाता है उस टर्म पे, तो रूट अंडर 25 बराबर b। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 25 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आपको b का मान क्या आ गया, इस b का मान आपको 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, b का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो अब b का मान आ गया, तो अब हमको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। ठीक है, tan p माइनस कॉट r को हम निकालते हैं। देखिए अब क्या है कि मतलब tan p का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। tan p का मतलब होता है कि कोण जो न्यून कोण बन रहा है p पर बन रहा है। तो p से आप ध्यान देंगे, tan का फॉर्मूला आप पहले याद कर लीजिए। tan का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए tan थीटा या tan a। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b। ठीक है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है इसका tan का उल्टा होता है तो इसका b बटा p होता है। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे साइड में। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि tan p का मान माइनस कॉट r का मान निकालना है। उसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज पाते हैं। देखिए, अब आपको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान तो पता हो गया है। अब क्या करना है कि tan p का मतलब क्या है कि न्यून कोण यहाँ पे बन रहा है। तो आपको हम अभी क्या बताए हैं कि, या आप कॉन्सेप्ट पहले से भी जानते होंगे कि न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो P से ये जो भुजा हो गई P कोण से ये जो QR हो गई, ये आपको लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो गई। उसके बाद क्या होगा कि ये अगर लंब हो गई और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। तो PR कर्ण हो गया, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, कोण P से आधार हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा बी, ठीक है। तो P बटा बी, तो यहाँ पे P बटा बी माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है B बटा P, ठीक है। तो P क्या होगा यहाँ से 5 और B का मान क्या है 12। अब देखिए माइनस, अब कॉट R का मान हमको लिखना है, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉट R से आप मान निकालिए। कॉट R से अगर हमको यहाँ से मान निकालना है, यहाँ पे अगर न्यून कोण बन रहा है तो उस हिसाब से अब हम देखेंगे। देखिए यहाँ से अगर न्यून कोण बन रहा है तो यहाँ से न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोले तो, ठीक। और ये भुजा जो हो गई ये आधार हो जाएगी, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, अपना हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है B बटा P। तो B का मान आपको क्या है 5 बटा, और P का मान क्या है 12, तो ये हो गया कॉट R का मान भी 5 बटा 12 आएगा। तो इसको हम बटा का घटाव करेंगे, 12 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12, एलसीएम इन दोनों का लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जैसे बटा घटाव करते हैं, एक मरतबे कटेगा, 1 से 5 में गुना करेंगे 5 होगा, उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ये भी। अब 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 बटा 12। किसी भी संख्या से 0 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है वो 0 ही आता है। तो tan P माइनस कॉट R का मान 0 आ गया। देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहीं पे है कि अगर न्यून कोण यहाँ पे बनता है तो ये लंब हो जाता है, और अगर न्यून कोण यहाँ पे बनता है तो ये लंब हो जाता है। तो बस यहीं पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लेंगे तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और एग्जाम में 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।